वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मैं उरैल गिल और आप देख रहे हैं कॉमन सेंस। अब वक्त हुआ हमारे दूसरे सवाल का और दूसरा सवाल भी मेरा बहुत इंटरेस्टिंग है। लोग सोचते समझते नहीं हैं, इसलिए जवाब देने में उनको मुश्किल होती है। मैं चाहता हूँ कि मेरे सवालों का जवाब जो है वो उस वक्त दें जब उनको सवाल बिल्कुल सही समझ में आ जाए और वो उसको सही से सोच लें कि इसका क्या जवाब हो सकता है और वो अपनी कॉमन सेंस अच्छी तरह से दोहरा लें या उसको यूज़ में ले आएँ ताकि उनका दिमाग काम करना शुरू कर दे और वो जवाब दे दें। तो आज का जो मेरा दूसरा सवाल है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़े का है और मुझे बहुत मज़ेदार जवाबात मिलने वाले हैं। सवाल ये है कि डाइवोर्स की मेन रीज़न क्या है, एक डाइवोर्स की असल वजह क्या है। तो चलने लोगों के पास मतलब डाइवोर्स अगर होगी तो किस वजह से होगी, अगर वो वजह ना हो तो डाइवोर्स नहीं हो सकती। तो लोगों के पास जाते हैं और देखते हैं कि वो इसका क्या जवाब देते हैं और मैं देखता हूँ कि मुझे क्या जवाब मिलते हैं और आप ये सवाल एंजॉय करें। आ जाएं। कॉमन सेंस है आप में? कॉमन सेंस ऑब्वियसली होता है हर बंदे में। होता तो है लेकिन आप में है? माइट भी पॉसिबल हो। अच्छा, एक सवाल के जवाब में बताएं, शादी का जो शादी होती है आपकी, ठीक है, तो डाइवोर्स होने की मेन रीज़न क्या है? अंडरस्टैंडिंग। एक सवाल का जवाब पूछो, मुड़ जाए। कॉमन सेंस की बात, कॉमन सेंस है आप में? नहीं है यार, बिल्कुल भी नहीं है। कभी इस्तेमाल भी नहीं किया? नहीं यार, तारीख चीज़। बिल्कुल। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉमन सेंस का सवाल पूछा मैं। कॉमन सेंस आप में वैसे मैंने देखा है फीमेल्स में नहीं होता। क्यों नहीं होता? होता है। वो इंसान नहीं। इधर आ जाए, थोड़ा सा रास्ता है ना। अच्छा, इंसान है तो उनमें भी होता है। मतलब आपने ये बताना है, शादीशुदा है आप? जी। ये आपने बताना है कि डाइवोर्स होने का मेन रीज़न क्या है? बर्दाश्त नहीं है एक दूसरे में। इसकी ये मौजूदा दौर में असल में लोग जो है ना बहुत सारे मतलब अखराजात जो अपनी ख्वाहिशात जो हैं बहुत बढ़ा ली लोगों ने और आदमी इजीली उनको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो इस वजह से ये अनबन घरों में होती है। 5 मिनट्स के बाद क्या आंसर दूंगा। Compatibility. I don't think so. You don't think so? Divorce is if husband and wife are not compatible, they will end up divorcing each other. डिवोर्स का मेन रीज़न मेरे ख्याल में ये है कि अगर आप ये ना समझें कि शादी क्या है। कॉमन सेंस यूज़ करें। कॉमन सेंस में ये कि जब आप शादी करने जा रहे हो ना तो आप मेंटली तौर पे तैयार हैं कि आपको हर तरह की सिचुएशन को फेस करना है। आई थिंक सो दिस इज़ द मेन रीज़न बिकॉज अंडरस्टैंडिंग के अलावा डाइवोर्स तक कहानी नहीं पहुंचती, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग मेन रीज़न है डाइवोर्स होने की। अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, ऑफ कोर्स यही मेन रीज़न तो यही है। ये पैसे की वजह से ये भी है ना, ये तो मतलब आप समझते हैं पैसा मेन? इस वक्त पैसा मेन चीज़ है ना। 5 मिनट तक मैं क्या करूँ? आप किसी और से पूछ लें। घूम फिर क्या घूम फिर के आए, चक्कर लगा के आए आप, फिर दे देंगे जवाब। फिर कोशिश करूँगा। आप समझते हैं कंपैटिबल जो है ये Compatibility is the issue and कुफ प्रॉफिट ने कहा है। कुफ का मतलब होता है people from the same area. That doesn't mean in the same family or same household. So people from the same area could be not related to you or they can be related to each other. So if somebody was grown up in East and the other party was grown up in West, the shadi will end up in divorce. आपका मतलब कंपैटिबिलिटी Compatibility is the number one issue. कंपैटिबिलिटी मतलब दोनों अगर सही नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, दोनों का अगर मैच सही नहीं हो रहा तो डाइवोर्स हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ है, अगर वो ना हो तो डाइवोर्स नहीं हो सकती। नहीं, ज़रूरी नहीं है। अगर मैच नहीं हो रहे हों तो आप डिवोर्स ही ले लें। आप बच्चे होते हैं, एटलीस्ट आपको उन बच्चों का तो ख्याल करना चाहिए ना। हाँ, लेकिन एक चीज़ है जिसकी वजह से डाइवोर्स मतलब वो अगर नहीं हुई हो तो डाइवोर्स नहीं हो सकती। रिकॉल नहीं हो रहा है, आप बताएं। रीज़न क्या है ये बताएं। डिवोर्स की रीज़न क्या है? मेन रीज़न मेरे ख्याल में तो ये भी हो सकती है कि कुछ पेरेंट्स का रोल आजकल जो है ना वो बहुत ही अजीब है। ठीक है, वो बच्चों का जो तरबियत है ना वो इतनी ख़राब कर रहे हैं। लड़कियों को लड़का बना दिया, लड़के पता नहीं क्या बन गए, लड़के लड़की बन गए। लड़के लड़की नहीं बन गए। That's it.
चैलेंज ये कह रहे हैं एक हस्बैंड और उसकी वाइफ में जुदाई, ये मेन रीज़न हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ और है। आ जाए। मैं खुद समझती हूँ कि अगर मैं अपने बच्चों की तरबियत सही नहीं करूँगी तो वो आगे चल के जो है वो ना अच्छे माँ बाप बनेंगे, ना बाप बनेंगे, ना हस्बैंड एंड वाइफ बनेंगे। अगर शादी ना हो तो मतलब डाइवोर्स ही नहीं होगी। ये जवाब है, जी हाँ। सोच लो। मेन अंडरस्टैंडिंग है, मतलब अंडरस्टैंडिंग शादी होने के बाद की बात है। अगर शादी नहीं होगी तो डाइवोर्स नहीं होगी। कॉमन सेंस है तुम्हें? बिल्कुल, कितना है? थोड़ा बहुत तो होगा। थोड़ा बहुत होगा। तुमने बताना ये है कि डाइवोर्स होने की मेन रीज़न क्या है, क्या वजह है। एक चीज़ है, अगर वो ना हो तो डाइवोर्स नहीं हो सकती। शादी, हैं? अगर शादी ना हो तो डाइवोर्स नहीं हो सकती। तो ये था हमारा आज का दूसरा सवाल। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। और ये सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लोग कुछ और समझ रहे थे और मैं कुछ और पूछ रहा था, लेकिन चलें, लोग हैं, उनका कॉमन सेंस है, उनकी अकल है, वो जैसे समझें, जैसे सोचें, जैसे जवाब दें, उनकी मर्ज़ी है। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं सिर्फ ये कर सकता हूँ कि कॉमन सेंस का सवाल पूछ सकता हूँ और उनसे जवाब ले सकता हूँ। अब वो गलत दें या सही, ये उन पर डिपेंड करता है। तो सवाल मेरा ये था कि डाइवोर्स होने का मेन रीज़न क्या है, ऐसी क्या वजह है कि डाइवोर्स हो, लेकिन अगर वो वजह ना हो तो डाइवोर्स नहीं हो सकती। तो इसका जवाब है शादी। शादी अगर नहीं हुई होगी तो डाइवोर्स नहीं हो सकती। सिंपल सा इसका जवाब है कि शादी मेन रीज़न है डाइवोर्स का, क्योंकि अगर आप शादी नहीं करेंगे तो डाइवोर्स नहीं हो सकती। यही इसका जवाब है और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लोग कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, पैसा और पता नहीं क्या क्या। अब ये उनकी कॉमन सेंस है, जैसा जवाब दे। खैर, आपके पास भी अगर कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। उसके साथ साथ आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने सवाल के जवाब और टंग ट्विस्टर और जितनी चीज़ें आपके पास वो हमें भेज सकते हैं, ताकि वो हम अपने प्रोग्राम में ऐड कर लें। तो अब मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम पूछेंगे हमारा टंग ट्विस्टर। आ जाए। सडनलिंग शिप सिंह, सडनलिंग शिप सिंह, सडनलिंग शिप सिंह। क्या बोल रहे हैं ये तो बता दें, एकदम फटाफट बोलो। सडनली शिप सिंक्स, सडनली शिप सिंक्स। हो गए 5? बोला जाएगा 1 2 3 एंड गो। नहीं थैंक यू, मैं नहीं। कह रही है नहीं थैंक यू।